हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आपका अपने नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो फ्रेंड्स देखो, मैं इसमें काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। मतलब ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। सिंपल जो है, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बोल दूंगा। तो जो है मैं आपको ये फटाफट करके दे देता हूँ। ओके। सो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट में, कि अगर आप जो है इसमें मैंने कुछ ग्रीन कलर से कुछ मैंने हाईलाइट किए, कुछ लाइन आगे वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वो लाइन को आप चाहे तो नोट कर सकते हो, क्योंकि वो लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताते हैं आपको। तो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में जो है मतलब हम अबाउट रूलर्स एंड बिल्डिंग्स पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो इस वीडियो में हमको ये बताया जाने वाला है कि जो रूलर्स होते थे, मतलब जो भी मिडिवल हिस्ट्री में जो अपने रूलर्स आते हैं, उनके टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था, आर्किटेक्चर में उनका क्या इंटरेस्ट था, क्या डिज़ाइंस वो लोग फॉलो करते थे। तो ये सब हम पढ़ने वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले लोग स्टार्टिंग ही करते हैं एक बहुत बड़े फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग से, जिसका नाम है अपना कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या है, इसको कौन बनाया था? इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, वैसे तो इसको बहुत लोगों ने मिलकर बनाया था, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत लोग का हाथ है। ठीक है, लेकिन मेन इसका जो आइडिया और जो बनाने वाला है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। इसको जो है 1199 में जो है बनाया गया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। और इसमें कुछ बताया कि उसकी क्या खासियत है। जैसे देखो, उसमें कुछ अच्छे खासे आर्केस बना के रखे हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस है, और कुछ उसमें इंस्क्रिप्शन भी उन्होंने दे के रखा है अपना उनके बालकनी में, जो कि अरेबिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसमें दिया गया है। और ये जो बिल्डिंग है, मतलब ये स्टोन और ब्रिक से बनाया गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात ये आपको लगता होगा, हाँ भाई तो बिल्डिंग में स्टोन ब्रिक बनाने से क्या फ़ायदा हो गया, क्या अलग है। लेकिन भाई देखो, उस टाइम पे जो है ना, स्टोन ब्रिक से अच्छे से बनाना और उसमें तुम इस तरह कारीगरी करना, आप देख रहे हो कितना शानदार इन्होंने कारीगरी किया है। ठीक है, तो ये करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उस टाइम के लिए तो ये मतलब उस टाइम पे करके रखा था। 800 ईयर्स अगो की बात है ये। ठीक है, और यहाँ पे हमको कुछ इस फिगर को देख के देखो, ये कुतुब मीनार का एक फ़ोटो सा है, इसका एक फ्रेगमेंट का। ठीक है, और हमको उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली बताया कि देखो क्या, कुतुब मीनार जो है वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है। मतलब वो 5 माले की बिल्डिंग है, 5 मंजिले की बिल्डिंग है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। देन उस पर जो इंस्क्रिप्शन भी दिए रखे हैं। ठीक है, जो उसमें इंस्क्रिप्शन बनाया ना, जो ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है अरेबिक फॉर्म में, ये उसमें फर्स्ट बालकनी पे लिखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके। देन फर्स्ट फ्लोर जो है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, और बाकी का जितना भी है उसको इल्तुतमिश ने बनाया है 1229 में। ओके, मतलब उसके 30 ईयर्स बाद ऑलमोस्ट बनाया है। ठीक है, इसको तो आपको ये भी याद रखना है। देन यहाँ पे इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन कुछ सालों में क्या धीरे धीरे वो कुछ अर्थक्वेक आते रहते हैं, बिजली के झटके आते हैं, मतलब लाइटनिंग वाइटनिंग जो गिरती, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो उससे जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगा था। तो उसको फिर से रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्ट इसको करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, मोहम्मद तुगलक ने भी करवाया है, फिरोज शाह ने तुगलक ने करवाया, और इब्राहिम लोडी ने भी करवाया। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। देन हमको यह बात यहाँ पर बताया गया कि देखो, 8th और 18th सेंचुरी तक के बीच में है ना, जो अपना मिडिवल हिस्ट्री आता है। ठीक है, इसमें हमारा जो होता है, जो किंग्स होते थे ना उस टाइम के, और उनके ऑफिसर्स, वो दो टाइप की बिल्डिंग्स बनाते थे। ठीक है, द फर्स्ट वेयर वॉट फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेसिडेंसेस एंड टॉम्स। ठीक है, सेफ प्रोटेक्टेड एंड गार्डन वाइज प्लेस रेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या, सबसे लोग बनाते थे फोर्ट्स, मतलब किले बनाते थे, राजमहल बनाते थे, बड़े बड़े अपने लिए बाग, फूलों के बाग वो सब बनाते थे वो लोग, घर बनाते थे अपने लिए। ठीक है, एंड देन दूसरा टाइप का वो लोग क्या बिल्डिंग बनाते थे, वो होते थे अपने पब्लिक एक्टिविटी, मतलब पब्लिक के लिए लोग बनाते थे बिल्डिंग, जैसे कि मतलब टेम्पल्स हो गया, मॉस्क्यूज, ठीक है, टैंक्स, वेल, देन कैरेवन सेरीज। ठीक है, और बाज़ार। ठीक है, बाज़ार तो आपको पता ही क्या है, बाकी सब भी आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, और किंग जो है मतलब वो ये एक्सपेक्ट रखते थे कि लोग जो है उनकी बनाई हुई चीज़ों का ख्याल रखेंगे, मतलब उसको वैसे ही चलाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको बिगाड़ देंगे, ख़राब कर देंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा उनका खर्चा होता था, बहुत ज़्यादा उन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, अपना कैपिटल जो है वो यूज़ करना पड़ता था। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया कि देखो, आगरा फोर्ट जिसको बनाया गया है, तो आगरा फोर्ट को बनाने के लिए देखो लेबर कितना ज़रूरत पड़ा है। देखो, आगरा फोर्ट को बनवाया अकबर ने, और उसमें आगरा फोर्ट को बनाने के लिए 2000 स्टोन कटर चाहिए थे। ठीक है, मतलब जो लोग पत्थरों में जो नक्काशी करते हैं ना छेनी हथौड़ा से, वो लोग 2000 चाहिए थे। 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स, मतलब सीमेंट और लाइम मेकर जो चिपकाने के लिए जो चाहिए, लोग बनाने के लिए चाहिए, वैसे भी 2000 लोग चाहिए, और 8000 टोटल मिला के मजदूर चाहिए। ठीक है, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम, और कितना ज़्यादा इसको ख्याल से, कितना ज़्यादा अच्छे से बनाना पड़ता था, तब जाके वो सब इतना अच्छा सा बनता है। ठीक है, मतलब देखो कितना मेहनत है। ठीक है, राजा कोई भी, लेकिन सब में इतना ही मेहनत है। देन हमारा आता है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो मतलब क्या सोच के वो लोग, कैसे वो लोग
अब उस टाइम पे तो भाई वहाँ पे लोग सिविल इंजीनियरिंग करके आते नहीं थे, वहाँ के जो उनके होते थे कॉन्ट्रैक्टर्स जो बनवाते थे या जो भी बनाते थे मजदूर, वो तो सिविल इंजीनियरिंग करके बैठे नहीं है कि भाई इसको ऐसे बनाना है उसको वैसे बनाना है। वो तो कैसे बनाते हैं वो सब इसको हमको दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो 7th और 10th सेंचुरीज में जो है ना आर्किटेक्ट जो है उसमें ज़्यादा क्या चेंज किया कि सबसे पहले तो उसमें देखो रूम्स चेंज करने लगे, ज़्यादा 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 रूम बनाने लगे, ज़्यादा ज़्यादा दरवाजे और ज़्यादा ज़्यादा जो है खिड़की उन्होंने ऐड किया उसमें। ठीक है, बिल्डिंग का मतलब समझ लो अगर पहले रूम्स जो होते थे जिसमें अगर सिर्फ एक दरवाज़ा और एक दो खिड़की होगी, तब वो लोग ऐसा करेगा कि एक रूम में हो सकता है कि दो दरवाजे भी हो आगे पीछे के लिए, देन खिड़की में भी 3 या 4 हो सकती है। ठीक है, ये सब होता था, ये सब उन्होंने चेंज करवाया था। ठीक है, और बाकी रूफ डोर और विंडोज़ को तो अभी भी हॉरिजॉन्टल बीम से बनाते थे। ठीक है, दो वर्टिकल कॉलम के बीच में, मतलब उसको बेसिक उसका डिज़ाइन देने के लिए। और इस टाइप के आर्किटेक्चर को लोग क्या बोलते थे, ट्रेबेट या फिर कॉर्बेल्ट बोलते थे। तो आपको याद रखना कि ट्रेबेट या कॉर्बेल्ट यानी क्या होता है। तो अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप फोटो देख के याद कर सकते हो कि देखो कैसे बनाया गया। अगर आप में से किसी ने गाँव में देखा है घर बनते हुए तो उनको पता होगा कि ये कैसे बनता है। देखो पहले लोग एक नॉर्मल इसका बेसिक सा लोग एक पिलर डालते हैं, उसके बाद उसको उसमें आर्किटेक्ट करके उसमें लोग मजदूर पत्थर डालते हैं, फिर उसमें स्टोन कटिंग करके लोग उसको डिज़ाइन देते हैं। ठीक है, तो ये है अपना यहाँ पे। और ये अपनी फ़ोटोज़ कहाँ की, उसमें भी हमको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया कि कहाँ कहाँ की फ़ोटोज़ है। ठीक है, ये आपको सब ध्यान देते रहना है वीडियोज़ में। देन हम आगे बढ़ते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। तो पहले के 11th सेंचुरीज़ में जो है मतलब मंदिरों को बनाना कैसे बनाया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे देखो एक इनर लेयर दिया मंदिर का कि अपर ड्रोन व्यूज़ अगर आप देखोगे तो आपको मंदिर कैसा दिखने वाला है। ठीक है, अंदर से। और ये हमको एक रियल फ़ोटो दी है मंदिर की कोई। तो देखो ये मंदिर जो है किसकी मंदिर है, ये है केंद्रीय महादेव टेम्पल। ठीक है, मतलब महादेव जी के लिए केंद्रीय टेम्पल है जिसको बनाया गया है, शिवा जी के लिए बनाया गया, लॉर्ड शिव भगवान के लिए। ठीक है, इसको 999 में यानी कि 999 में बनाया गया है। कौन से किंग के द्वारा इसको बनाया गया है, धंगदेव के नाम से। धंगदेवा के एक नाम का किंग था, उसने बनाया। और ये किंग कहाँ का था, ये था चंदेला डायनेस्टी का। ठीक है, तो आपको ये बस याद रखना है कि देखो मतलब आपको आपको देख के क्या लग रहा है, क्या चेंजेस है इन मंदिरों में। मतलब आज के मंदिर जो आप देखते हो उसमें ऐसा नहीं दिखता होगा आपको। अपर जो लेयर है आपको क्लियरली बहुत अलग दिख रहा है, और उस टाइम पे देखो मंदिर कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें भी वो सब बेसिक्स तो होते ही थे कि वो महामंडप होता है, गर्भगृह होता है, जो आपने पढ़ा है पुराने चैप्टर्स में कि गर्भगृह मतलब ये वाला एरिया जहाँ पे वो जो भी भगवान होंगे उनके जो मूर्ति होगी वो वहाँ पर डाली जाएगी, वहाँ रखी जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा है। देन अपना आता है फिगर 4, यानी कि हमारे इन्होंने एक और मंदिर का इन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया। अब ये कौन सा मंदिर है भाई, देखो ये मंदिर जो है राजा राजेश्वर टेम्पल है। ठीक है, ये कहाँ पे है, थंजावुर, यानी कि तमिलनाडु में है ये टेम्पल, थंजावुर में। और इसका बात क्या है, खास बात कि टॉलेस्ट शिखर अमंग द टेम्पल्स इट्स टाइम है। मतलब ये एक ऐसा मंदिर है जो अपने टाइम पे जिसका सबसे ऊंची जगह पर जिसका शिखर था। मतलब समझ रहे हो, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, शिखर इसको कहते हैं, यानी टॉप पीक को बोलते हैं शिखर। तो शिखर जो है अपने टाइम का जो ये मंदिर है उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट शिखर जो थी वो इसी की थी। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है इस मंदिर के बारे में कि राजा राजेश्वर टेम्पल जो है उसकी क्या खासियत और क्या खासियत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये बताई है कि उस टाइम पे जो है ना, जैसे आज के टाइम पे तो कैसा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने हैं तो उनके पास वो जेसीबी क्रेन्स होते थे, उनके पास बड़े बड़े मशीन होते हैं, मतलब हैवी मशीन जो यूज़ करते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो सब होता नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग बेसिकली जो है मतलब समझो, इमेजिन करो यहाँ से वो लोग बना रहे हैं यहाँ तक के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ से वो लोग एक इस तरह से वो लोग एक हाइपोटेनस, समझ रहे हो आप, मतलब एक हाइपोटेनस टाइप का वो लोग एक बनाते हैं नीचे एक, मतलब टेम्पररी लोग एक ढांचा बनाते हैं जिसपे वो लोग पत्थरों को जो है रोल करके ऊपर से ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो पत्थर होते थे भाई बहुत भारी भारी होते थे। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि 90 टन का जो स्टोन है फॉर द टॉप। ठीक है, ये जो शिखर बनाया गया ना, ये 90 टन ऑफ स्टोन के लिए से बनाया गया है। तो सोचो 90 टन कितना हैवी होता है। आज के टाइम पे भी इतना आसान नहीं है 90 टन हटाना, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मशीन चाहिए होता है तब जाके 90 टन का काम हो पाता है। और उस टाइम पे सिर्फ मैन पावर से वो लोग ये काम कर चुके थे। कैसे, बाय लेइंग अ 4 किलोमीटर लॉन्ग पाथ। ठीक है, जो कि एक स्लोप में आया था, यानी कि सोचो 4 किलोमीटर था। 4 किलोमीटर इसलिए ले गया ताकि ज़्यादा उनको मतलब जो है हाइट उनको फील ही ना हो, उनको लगे ना कि हम कहीं ऊपर की तरफ इस पत्थर को खींच रहे हैं, उनको लगे कि जैसे हम एक रोड पे ही खींच रहे हैं इस पत्थर को। ठीक है, सो दैट वॉज इट। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात ये कि ये इतना लंबा बनाया गया उसका पाथ कि एक विलेज जहाँ पे इसका पाथ लाई करता था उसका नाम था चारूपल्लम। ठीक है, जिसका नाम होता है, मतलब होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, तो ये था टेम्पल्स के कुछ डिज़ाइन के बारे में। देन हमारा यहाँ पे आता है आगे कुछ लोग और आर्किटेक्चर्स के बारे में हमको लोग समझा रहे हैं, वो क्या है। तो अब यहाँ पे जो है हम 12th सेंचुरी में आ चुके हैं। तो 12th सेंचुरी में देखो क्या चेंजेस आए थे
कि 12th सेंचुरी में एक तरह से देखो अपने इंडिया में जो है मुस्लिम रूलर्स आ चुके थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनवाए थे, मतलब जो भी आर्किटेक्चर्स उन्होंने बनाया था। तो अब देखो यहाँ पे जो उनके 12th सेंचुरी में जो डिज़ाइन आते थे आर्किटेक्चर में, उसमें क्या दो चीज़ें उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको कॉमन देखने को मिली, वो क्या थी? सबसे पहले तो देखो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर जो है, मतलब जो कि दरवाजे और विंडोज़, यानी कि जो उनके दरवाजे या विंडोज़ अगर बनेंगे तो उसके ऊपर का जो वेट है वो कौन संभालेगा? वो संभालते थे उनके बनाए हुए आर्क्स, ठीक है, मतलब जो आर्क आपको दिख रहा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाते थे, ताकि ये जो है इसके ऊपर का, यानी कि ये हिस्से का जो है ये लोग वेट संभाल सकें, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे तो ब्लैंक ही रहना है, नीचे तो भाई एक दरवाज़ा या फिर एक विंडो आने वाला है, तो दरवाजे विंडो पे तो आप वजन डाल नहीं सकते, वो तो टूट ही जाने वाला है, ठीक है। तो वो लोग इस आर को ही इतना मजबूत बनाते थे कि इस पे जो है पूरा वेट को, लोड को लोग डाल सके। और इस टाइप के लोग फॉर्म को क्या बोलते थे? आर्क्यूवेट बोलते थे। आपको याद रखना आर्क्यूवेट क्या होता है, ठीक है। देन सेकंड चीज़, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी 12th सेंचुरी के आर्किटेक्चर्स में कि लाइमस्टोन सीमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा था उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि एक सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जा सके उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। और मतलब सच में स्ट्रॉन्ग होते थे, क्योंकि देखो उनके टाइम के जो बनाए हुए आर्किटेक्चर्स तो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे देखो ये अपना अलाई दरवाजा है, कुतुब मीनार वगैरह वगैरह, ठीक है। अब लाइमस्टोन सीमेंट की खास खासियत ये है ना कि ये जो है बहुत हाई क्वालिटी का सीमेंट होता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से हार्डन कर देता है और एकदम कॉन्क्रीट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी 12th सेंचुरी के उसमें, मतलब आर्किटेक्चर्स में, ठीक है। देन हमारी बात आती है कि देखो जो राजा होते थे उस टाइम के, जो भी राजा रूलर्स होते थे, वो अपने टाइम पे टेम्पल्स या मॉस्क्यू या फिर टैंक्स जो है उसको लोग कैसे बनाते थे, क्या वो लोग सोच के, क्या देख के वो लोग बनाते थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो देखो टेम्पल्स या मॉस्क्यू जो है उसको बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता था, मतलब वो नॉर्मल एक कोई फोर्ट या कोई किला नहीं है भाई, किसको देखो आप कैसे भी बना दो, उसको आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी बनाना है, मतलब अच्छा भी लगे लोगों को देखने को और स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग जो है बहुत अच्छे से लोग देख देख दाख करके एकदम वो लोग बनाते थे, ठीक है। वैसे उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया टेम्पल का, जो कि कौन बनाया है? जिसको बनाया है किंग राजा राजा देवा ने, ठीक है, जो कि एक साउथ के थे। किंग राजा राजा देवा जो थे, उन्होंने टेम्पल बनाया था किसके लिए? फॉर अ गॉड नेम राजा राजेश्वरम, ठीक है। तो ये है अपना, मतलब कि आप इसमें कॉमन चीज़ देखो कि जो राजा है उसका नाम है राजा राजा देवा, और भगवान जो है उनका नाम है राजा राजेश्वरम, मतलब कुछ कॉमन कॉमन इनका नेम लग रहा है। तो उसका रीज़न ये होता था ना कि देखो यहाँ पे लिखा है कि किंग जो है वो भगवान का नाम इसलिए अपने नाम में लगाते थे ना, ताकि वो अपने आप को एकदम सुप्रीम दिखा सके कि भाई वो राजा है और उनके अंदर भगवान का नाम भी है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बड़ा इंसान दिखाते थे, बड़ा मतलब बोलो कि एक सुप्रीम पर्सन दिखाते थे, ठीक है। और वो एक तरह से अपने आपको गॉड की तरह भी दिखाते थे, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली किंग है, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये बस एक सिंपल सा लॉजिक था उनको अपना नाम लगाने में भगवान का जैसा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बात बताई गई कि देखो शाहजहाँ के जो क्रॉनिकलर थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन, ठीक है। उन्होंने शाहजहाँ ने नहीं, शाहजहाँ के जो क्रॉनिकलर है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो रूलर है ना वो क्या होता है, रूलर यानी कि जो राजा होता है एक देश का, वो क्या होता है? वो होता है आर्किटेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन, ठीक है। मतलब वो अपने देश के या फिर अपने साम्राज्य के एम्पायर का और अपने वहाँ के धर्म जाति का एक तरह से एक मजबूत कड़ी होता है। आर्किटेक्ट मतलब उसका एक पहचान होता है वो, ठीक है, ये बात हो जाती है। देन जो भी बड़े बड़े टेम्पल जो हैं उसको मतलब किंग्स ने बनाया था, काफ़ी अच्छी तरह से लोग बनाते थे, बहुत ज़्यादा लोग उसमें अपने ट्रेजर्स वो लोग यूज़ करते थे, सोने जवाहरात लगाते थे भगवानों के लिए उनके गर्भगृह में, ताकि बहुत अच्छी तरह से बनाया जा सके, उसको बहुत आकर्षक बनाए। कोई बाहर से देखना है तो मतलब वो बहुत चक्का हो जाए यार कि इतना अच्छा कैसे बनाया है आपने, ठीक है। और मुस्लिम सुल्तान जो होते थे और जो बादशाह होते थे वो मतलब जो है वो लोग क्लेम नहीं करते थे कि वो लोग भगवान के इनकारनेशन हैं, मतलब समझ रहे हो आप। जैसे देखो इनका ऐसा मानना नहीं कि हम भगवान का इनकारनेशन है, हम भगवान के दूसरे जन्म है, हम इस जन्म में भगवान थे कभी। तो इनका ऐसा मानना नहीं था जो मुस्लिम सुल्तान और जो भी बादशाह होते थे, ठीक है। लेकिन जो पर्शियन कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स होते थे ना, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि सुल्तान जो है वो एक गॉड के ही शैडो है, मतलब वो भगवान की, उनके जो अल्लाह जो भी हैं उनके, उनकी परछाई है वो सुल्तान जो उनके होते थे, ठीक है। ये किसने बोला? ये पर्शियन कोर्ट के क्रॉनिकल्स ने बोला, मतलब उनकी कुछ इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें सब बात लिखी गई है, ठीक है। अब एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन इनको कहाँ मिली है? कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू में मिली है, माफ़ कीजिएगा, ये मॉस्क्यू का नाम है, इसमें इनको एक इंस्क्रिप्शन मिली है। उसने क्या उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है?
उसमें ये बताया गया कि देखो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने देश पे राज किया था कभी, उसको भगवान ने ही चूज़ किया था कि वो किंग बनेगा कभी हमारे देश का, मतलब हमारे जो भी आप बोल सकते हैं हमारे इस कंट्री का या फिर बड़े साम्राज्य का, उसको भगवान ने ही चूज़ किया था कि भाई तुम यहाँ पे आके किंग बनोगे। ठीक है, क्यों चूज़ किया था भगवान ने उसको, इसका रीज़न क्या था, उसके पास क्वालिटीज़ थे ऑफ मोसेस एंड सोलोमोन। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ सम काइंड ऑफ मुस्लिम टर्म, सो मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, पर अगर आप में से किसी को पता है इसका मतलब क्या है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, ताकि दूसरों को भी जो है समझ में आ जाए एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, सो इट विल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू इफ़ यू राइट द कमेंट्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने यहाँ पे आता है कि देखो ये उनके पर्शियन क्रोट के कॉनिफरस ने कहा है। ठीक है, ये क्यों कौन थे, ये होते थे ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये होते थे, इनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी, इसलिए उनको चूज़ किया गया था। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको इन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या होता है उनके टाइम के आर्किटेक्चर्स में, मतलब 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी, मतलब जो भी अपने होते थे आर्किटेक्चर्स, उसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनके, वो भी वर्कशिप वाले प्लेस होते थे। तो क्या इंपॉर्टेंस होता था, देखो यहाँ पे आपने कभी वर्ड अपने मुँह से अपने ज़रूर सुना होगा, आबाद है ना, समझो आबाद है, हमारा देश आबाद है, भारत आबाद है, जिंदाबाद है। ठीक है, तो आबाद का मतलब होता है पॉपुलेटेड, यानी कि प्रॉस्परस, और आबादी मतलब होता है फ्लोरिशिंग एंड, इनका जो ये जो दो शब्द है ना, आबाद और आबादी, इनका नाम कैसे करण हुआ, इनका नामकरण हुआ फ्रॉम द वर्ड अब। ठीक है, यानी कि आब या फिर अब, इसका मतलब क्या होता है वाटर, वाटर का मतलब होता है अब। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में होता है इसका मतलब। तो देखो इनके वर्ड्स में भी पानी का कितना जिक्र होता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स वाई आपने कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े जो आप सल्तनत के आप जो आर्किटेक्चर्स देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे देखो मतलब उनके जो टेम्पल्स होते थे उसके आसपास एक बड़ी सी टैंक होती थी, मतलब बड़े बड़े जो रिजर्वायर लोग बनाए थे उस टाइम पे, ताकि वहाँ पे बहुत सारा पानी का बहाव होता रहे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने उन्होंने हमको एक फ़ोटो से एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल आप बताओ। देखो यहाँ पे लिखा है कि इसका ये जो है गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, इसके पास भी देखो एक होली सरोवर है। ठीक है, इसका नाम, जिसको लोग टैंक बोलते हैं, यहाँ पे बुक में लिखा गया है, ये अमृतसर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो उन्होंने अपने टाइम पे एक जो बोलते हैं वाटर बॉडी का जिन्होंने प्रेजेंस रखा है। ठीक है, अब इसका इन्होंने हमको सिखाया कि देखो जो इल्तुतमिश जो था उसने यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जो है जीत लिया था, उसको मिल गया था। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग किस किस चीज़ के लिए, एक बड़ा जो है रिजर्वर, मतलब एक बड़ा सा आप बोल सकते हैं कि तालाब बनाने के लिए, कहाँ पे, दिल्ली ई कूना के बाहर। ठीक है, दिल्ली ई कूना जो है उसके जस्ट बाहर उन्होंने एक बड़ा सा रिजर्वर बनाया था इल्तुतमिश ने, तो इस हरकत के लिए उसको जो है यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिल गया था। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इट वॉज कॉल्ड एज द हाउस ई सुल्तानी। ठीक है, इस तालाब का नाम उन्होंने रखा था हाउस ई सुल्तानी। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किंग्स रिजर्वॉयर। ठीक है, तो ये है आपका। तो यहाँ पे देखो उस टाइम पे वाटर का इंपॉर्टेंस था, तो जो भी चीज़ को फॉलो करता था उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता था, मतलब। ठीक है, तो दैट्स वाई भी बहुत लोग करते थे। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रूलर्स आते थे वो हमारे टेम्पल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर देते थे। ऐसा क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, तो उसका क्या रीज़न था। ठीक है, तो हमको समझाया गया है कि देखो पहली बात तो देखो टेम्पल का इंपॉर्टेंस है तभी उनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ का जो मतलब ही नहीं है तो उसको टारगेट करने से क्या मतलब है। ठीक है, तो बस वही है कि देखो क्योंकि किंग्स जो है अपने टेम्पल्स को बनाते थे किस चीज़ के लिए, टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। मतलब देखो वो टेम्पल अपने भगवान की पूजा करने के लिए तो बनाते ही थे, लेकिन अपने भगवान की पूजा करने के साथ साथ वो अपनी पावर का भी दिखावा करते थे उसमें, और अपने वेल्थ, अपने पैसों का भी वो लोग, दौलत शौलत का भी लोग दिखाते थे उसमें। ठीक है, मतलब देखो अभी आप किसी शहर में जाओ, वहाँ पे आपको बस एक मतलब मान लो झोपड़ी में टेम्पल बना के दे देगी। ठीक है, और मान लो वहाँ का राजा है राजेंद्र चोला, तो आपको देख के क्या लगेगा, यार यहाँ का राजा भी तो कितना गरीब ही होगा ना, शायद एक वक्त की 2 रोटी भी मुश्किल से खा पाता होगा। लेकिन अगर वहीं आप एक दूसरे टेम्पल में जाओ, बहुत शानदार बना है, बहुत महंगे महंगे, मतलब फॉरेन मार्बल से उसको बनाया गया है, मतलब ये इटालियन मार्बल, वो पर्शियन मार्बल से उसको बनाया गया है, इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बनाया है, तो आपको देख के लगे ना भाई कि यहाँ का राजा भी बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा है, बहुत ज़्यादा अमीर राजा है, इस देश में कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। तो ये भी चीज़ एक कारण था कि वो लोग अपने टेम्पल्स को इतना आलीशान बनाते थे और बहुत महंगे महंगे उनके टेम्पल हुआ करते थे। ठीक है, तो इसलिए भी इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि देखो अब जो भी उन पर अटैक करेगा दूसरा रूलर, उन पर हराने के लिए, उनको हराने के बाद उनके टेम्पल्स को लूट लेगा, ताकि उसको खजाना भी मिल जाए, और उसकी पावर जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी उस टेम्पल को तोड़ के एक तरह से। ठीक है, मतलब हमने तुम्हारा टेम्पल तोड़ दिया तो तुम कोई पावरफुल तो रहे नहीं। ठीक है, तो वैसे हमको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है कि अर्ली 9th सेंचुरी, मतलब 9वीं सेंचुरी में जो है जब पांडियन किंग जिसका नाम था श्रीमरा श्रीवल्लभा वल्लभा, ठीक है, जब उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया था
और डिफीट कर दिया था वहाँ के राजा को जिसका नाम था सेनावन, ठीक है, सेनावन जो थे। और जब उन्होंने सेनावन को हराया था, हमारे पांड्यन राजा ने जिनका नाम था श्रीमर शिवल्लभा, उन्होंने जब हराया था सेनावन को, तो वहाँ के एक बुद्धिस्ट मॉन्ग, जो आपको मैंने बताया था ना पिछले चैप्टर्स में, लास्ट चैप्टर्स में, कि बुद्धिस्ट मॉन्ग आया करते थे हमारे इंडिया में, है ना, विजिट करने के लिए, सीखते थे लोग, कुछ अपने नोट्स करके जाते थे वहाँ से। तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्ग था, उसने ये लिखा कि जब उसने हराया उसको, तो उसने ये नोट किया कि उसने जो है जितने भी वैल्यूएबल आइटम जो होते थे, मतलब ठीक है, और जो भी उस मतलब वैल्यूएबल आइटम जो उसको उन्होंने निकलवा लिया, ठीक है, किसने, पांड्यान किंग ने, ठीक है, उनको हराने के बाद। और उसमें क्या था, स्टैचू ऑफ बुद्धा भी था, उनके बुद्ध भगवान का स्टैचू था, जो कि पूरी तरह से सोने से बनाया गया था। सोचो, उसको भी जो इन्होंने निकलवा लिया, अपने साथ ले गए वो निकाल के। सोच रहे हो मतलब कैसे उन्होंने लूटपाट मचा दी। अब देखो, इस क्रोनिकलर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्रोनिकलर का नाम जो है हमको नोट करना। सो है फ्रेंड्स, मैंने इसको नोट डाउन मतलब हाईलाइट कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट कीज पॉइंट्स है, आपको याद रखोगे तो आपको सारे पॉइंट अपने आप याद आ जाएगा कि देखो पांड्यन किंग जो था कौन था, श्रीमरा वल्लभा, उसने क्या किया था, उसने श्रीलंका को इन्वेड किया। अब यहीं से आपको याद आ जाएगा कि उसने श्रीलंका को इन्वेड करके उसको हराया था। वहाँ के राजा का नाम था सेनावन, वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्ग का नाम था धम्मकित्ती, ठीक है, ये वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्ग था। इसने उन्होंने सब चीज़ को उन्होंने रिकॉर्ड करके लिखा कि देखो वहाँ के राजा ने कैसे लूटपाट मचाया था, ठीक है। तो इसका बदला लेने के लिए क्या हुआ कि वहाँ पे जो दूसरा रूलर वहाँ पे जो आया, जो कि कौन था, जो कि था सेना 2, उसने क्या किया, उसने वापस से अटैक मारा उस पर, वापस से एक रेड करवाया हमारे उधर पे, जो कि मदुराई में उसने रेड करवाया, ठीक है, कैपिटल ऑफ पांड्यास पे, ठीक है। और कहा कि मतलब जो भी हमारा सामान है वापस लेके आओ। तो उन्होंने उस पर रेड किया सक्सेसफुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी गोल्ड स्टैचू जो थे बुद्धा को, उसको उन्होंने जो है रिस्टोर कर लिया। मतलब बुद्धा का जो है, मैंने बोला ना यहाँ पे कि उन्होंने बुद्धा का जो पूरा जो बड़ा सा स्टैचू था गोल्ड का, उसको उन्होंने लूट लिया था। इसको उन्होंने बाद में जो है रिस्टोर कर लिया था, किसने, सेना 2 ने, ठीक है। सिमिलरली 11वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि चोला किंग जो राजेंद्र वन थे, जो कि सबसे, आपको याद होगा कि चोला किंग राजेंद्र वन कौन है, काफ़ी बड़ी हस्ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है, हिस्ट्री एक्सपेक्ट में। इन्होंने जो है अपने टाइम पे इन्होंने अपने राज्य में एक शिव टेम्पल बनाया, मतलब शिव भगवान का इन्होंने टेम्पल बनवाया, ठीक है, अपने कैपिटल में, ऑब्वियसली कैपिटल में बनाएगा। और उस टेम्पल में जो इन्होंने बहुत सारे प्राइज स्टैचूज रखे। प्राइज स्टैचूज मतलब ये स्टैचूज इसने बनवाए नहीं थे इन्होंने, ये स्टैचूज इन्होंने कहीं ना कहीं से जीते थे, मतलब कहीं ना कहीं से इन्होंने लिए थे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे प्राइज स्टैचूज मतलब क्या है, उन्होंने कहीं ना कहीं से वो प्राइज जीते, उस स्टैचूज को उन्होंने जीता था। कैसे जीता था, फ्रॉम डिफीटिंग अदर रूलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि देखो उस शिव टेम्पल में जो है उन्होंने क्या क्या रखा था, एक सन पेडेस्टल रखा था, जो कि चालुक्य रूलर से लिया था उन्होंने, हरा के उनको। और गणेश भगवान की और दुर्गा माता जी की बहुत सारे उन्होंने जो है स्टैचूज उन्होंने उठाई, ठीक है। और नंदी भगवान, नंदी बैल जी का भी इन्होंने एक स्टैचू उठाया। कहाँ से, ये सब जो सामान इन्होंने उठाया ईस्टर्न चालुक्यस से, ठीक है, इन्होंने इनसे लिया ये सब, मतलब लिया नहीं, मतलब हरा के उन्होंने ले लिया था वहाँ से, उठा लिया था, ठीक है। फिर भैरव जी की, मतलब यानी कि जो शिव भगवान के एक अवतार है भैरव जी का और भैरवी देवी का, इनका इन्होंने ले लिया स्टैचू। कहाँ से, कलिंगा से, जो कि कहाँ के रूलर्स हुआ करते थे, उड़ीसा के हुआ करते थे। देन काली माता जी की स्टैचू उन्होंने निकलवा ली, ले ली, कहाँ से, पालस डायनेस्टी से, जो कि कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो इसमें खाली हमारे हिंदू किंग्स भी नहीं थे, इसमें काफ़ी, अगर बोला जाए तो इसमें जो मोहम्मद गजनी जो है वो भी काफ़ी बड़ा नाम है। वैसे तो थोड़ा नाम इसी का है, जिसने सबसे ज़्यादा टेम्पल लूट किया हमारे देश में आके, ठीक है। ये कोई राजा बहुत बड़ा नहीं था। ये क्या करता था बताओ, ये जो है मतलब अफगानिस्तान एक तरह से रूलर था। मतलब इसने क्या किया, ये यहाँ पे आता था, बार बार सोमनाथ पर अटैक करता था, ठीक है। और राजेंद्र वन की जैसा इसने भी एक तरह से क्या किया था, इसने भी टेम्पल्स को जो है लूट लिया था यहाँ पे, ठीक है। अपने कौन सा टेम्पल को, सोमनाथ टेम्पल को बहुत बार इन्होंने मतलब उस पर लूटपाट मचाई थी। आपको पता होगा शायद, मैंने सुना है कि 17 के 18 बार शायद उन्होंने लूटपाट मचाई थी अपने सोमनाथ टेम्पल पे। तो काफ़ी गलत काम है ये, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि सुल्तान मोहम्मद जो है ना यहाँ पे, वो ये कोई रूलर नहीं था उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, छोटा मोटा एक राजा था उस टाइम पे। पर वो ऐसा क्यों करता था, ताकि वो जो है अपने समाज में एक हीरो बन सके, किसका, इस्लाम का हीरो, कि भाई हम इस्लाम को प्रमोट करते हैं, हम दूसरे किसी रिलीजन को एग्जिस्ट करने ही नहीं देंगे। तो ये उसकी माइंडसेट थी उस टाइम पे बनाने की, लूटपाट मचाने की, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एक माइंडसेट जो आपको पता ही होगा उसने ऐसा क्यों करता था, ठीक है। देन हम आते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स में, जो कि यूज़ होते थे किसमें, गार्डन्स में, टॉम्ब्स में और फोर्ट्स में। तो इसको बनाने के लिए लोग क्या ऐसा आर्किटेक्ट यूज़ करते थे, क्या स्पेशल टाइप वो लोग यूज़ करते थे कि ऐसा इतना लोग शानदार बनाया उन्होंने। अब देखो मुगल्स के टाइम पे जो है ना, यानी कि बाबर इन लोग के टाइम पे जो है, इन लोग के टाइम पे अपना
आर्किटेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा लिया था। मतलब आपको पता होगा, आपने जितने भी आर्किटेक्चर्स आप देखे होंगे बड़े, आज आप आगरा और दिल्ली में आप जो भी आर्किटेक्चर देख रहे हो उसमें सब लगभग सारे लगभग तो मुगल के रूलर्स ने बनाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे को तो, ठीक है। तो उनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर और लिटरेचर और जो आर्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और बाबर की ऑटोबायोग्राफी में तो ये भी लिखा गया है कि मतलब उसको जो है मतलब प्लानिंग करना बहुत पसंद है और लेइंग आउट करना पसंद था, किसका, एक टाइप का गार्डन्स का। वो गार्डन कैसा हुआ करता था, वो गार्डन जो है एक रेक्टेंगुलर वॉल में हुआ करता था, ठीक है, चार दीवारी के बीच में, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था उस रूम। और उसमें चार अलग अलग भाग गार्डन्स के, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने देखो फोटो दिखाई है इन्होंने यहाँ पे कहीं पे, इस टाइप का कुछ हुआ करता था। जैसे देखो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पे चार टाइप के गार्डन है, जो बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर टाइप के, स्क्वायर, ये गार्डन है, और बीच में एक चैनल फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और इस टाइप के गार्डन को जो है लोग क्या बोलते थे, चार बाग, यानी कि चार बाग, ठीक है, यानी कि फोर गार्डन जिसका नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। और बिगिनिंग विद अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, चार बाग जो है मतलब बनाया गया था किसके द्वारा, जहांगीर ने और शाहजहां ने। मतलब ये दोनों तो आपको, शाहजहां तो आपको पता है भाई कि देखो कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज़्यादा नाम है, मतलब इसने बहुत बड़े बड़ी चीज़ों बनाई है मतलब। तो इन्होंने जो है बहुत शानदार शानदार इन्होंने चार बाग बनाए, कहाँ पे, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। तो आपको याद रखना कि इन्होंने कौन से प्लेस से बनाया, क्योंकि देखो क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने ये कौन से प्लेसेस पे बनाया है। तो आपको याद रखना कि देखो दिल्ली और कश्मीर तो नॉर्मल है, ये तो इनका अपना कैपिटल एक तरह से हुआ करता था, तो यहाँ लोग बनाएंगे ही। कश्मीर भी बना सकते थे, क्योंकि देखो कश्मीर का कैपिटल नहीं था, पर कश्मीर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ठीक है। देन अपना आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन भी जो हुए थे, मतलब नए नए इन्होंने आइडियाज़ लाए थे अकबर के टाइम पे, ठीक है। जैसे कि उसके टाइम पे उसने बनाया था जो है ये जो आर्किटेक्ट्स उसने बनाए थे जो कि टॉम्स में क्रिएट हो जाते थे, किसमें, सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर के। तो तैमूर के उन्होंने एक बहुत अच्छा सा उन्होंने एक टॉम बनवाया था, मतलब सादा सा उन्होंने कब्र नहीं बना दिया था कि भाई यहाँ पे तैमूर जी है, नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा सा आलीशान महल बनाया, बिल्डिंग बनाया, वहाँ पे तैमूर का जो इन्होंने टॉम बनवाया था, ठीक है। मतलब देखो इन्होंने कितना रिस्पेक्ट करते थे अपने एंसेस्टर्स को, और जो भी रीज़न हुआ करता था पहले लोग बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर को लोग फॉलो करते थे, ठीक है। देन अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये एक फ़ोटोज़ दी गई जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये एक थ्रोन बालकनी है, ठीक है, जो कि दीवानी आम कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये दिल्ली में है, जिसको 1648 में बनाया गया था, ठीक है। और अपना यहाँ पे आता है फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब में, ठीक है। और ये जो टॉम्ब है जो ना, हुमायूं की जो टॉम्ब थी, जो उसकी मकबरा जो बनाया गया था, वो एक बहुत बड़े चार बाग के बीच में बनाया, मतलब उसका टॉम्ब बनाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस ट्रेडिशन को जो लोग क्या करते थे, इसको लोग बोलते थे एट पैराडाइजेस। इस तरह का चार बाग के बीच में किसी का टॉम्ब बनाना, इसको लोग बोलते थे एट पैराडाइजेस, यानी कि इसका नाम लोग दूसरा बोलते थे क्या, हस्त बिशित बिहिशित, ठीक है, बिहिशित, ऐसा जो भी नाम है इसका, मैं क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। पर ये इसका कुछ नाम है जिसका नाम, इसका मतलब होता था एट पैराडाइजेस। ये जो है एक सेंट्रल हॉल होता था जिसमें एट रेड रूम्स होते थे, जिसके अंदर मतलब जो है एक सेंट्रल हॉल जिसके अंदर 8 रूम हुआ करते थे। और ये जो बिल्डिंग है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किससे किससे कंस्ट्रक्ट करते थे ये लोग, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, और वाइट मार्बल से। मतलब पूरे लोग बनाते थे रेड सैंडस्टोन से, और उसके जो एज यानी उसके जो कोने कोने पे लोग जो लगाते थे वो लगाते थे लोग वाइट मार्बल, ठीक है। तो ताकि एक शानदार और एक अट्रैक्टिव लुक आए, इसलिए लोग ऐसा करते थे, ठीक है। देन हम आगे आते हैं कि पेडेस्टल जो होता था इसके थ्रोन पे, और प्लेस जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो डिस्क्राइब करता था किबला को। किस पे ये बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है शाहजहाँ की, ठीक है। क्या होती है उसकी बात, शाहजहाँ की जो ऑडियंस हॉल थी ना, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से एक दरगाह की तरह, यानी कि एक मॉस्क्यू की तरह रिजेंबल करता था। मतलब शाहजहाँ का जो महल था, कोर्ट था, दरबार था, वो एक तरह से अंदर से एक दरगाह, यानी कि एक दरबार को, यानी कि जो उसका था मतलब एक तरह से दरगाह, एक मॉस्क्यू की तरह दिखता था अंदर से, ठीक है। वो कैसा होता था, उसके अंदर होता, उसके ऊपर होता था पेडिस्टल, किसका, जिस पे थ्रोन पे जो इसको प्लेस्ड किया गया था बाय फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज कीबला। कीबला जो एक डायरेक्शन है, मतलब जिस पे मुस्लिम लोग जो अपनी नमाज पढ़ते हैं उस डायरेक्शन में शायद फेस करके ऐसा होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। देन आपको शाहजहाँ का नाम याद रखना क्योंकि इसने काफ़ी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन करवाए थे, ठीक है। और एम्प्रेस जो थ्रोन, जो मतलब उसकी राजगद्दी हुआ करती थी थ्रोन की, उसके पीछे भी लोग अच्छी सारी डिज़ाइन करवाते थे। वो डिज़ाइन का नाम क्या था, वो डिज़ाइन का नाम था पिएट्रा द्रूरा दूरा। ये डिज़ाइन जो है ग्रीक डिज़ाइन है, मतलब ग्रीक का है। उसमें क्या होता था कि ये ग्रीक के भगवान होते थे जिनका नाम था ऑर्फियस। वो क्या करते थे, वो क्या कर रहे हैं इस डिज़ाइन में, वो इस डिज़ाइन पे लूट बजाते हैं, ठीक है। और ये जो म्यूज़िक है, ऐसा माना जाता है कि ग्रीक भगवान जो ऑर्फियस जब ये लूट बजाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बड़े से बड़े जो दानव होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी एकदम शांति से एक साथ रह सकते हैं, मतलब बिना लड़े,
ठीक है। तो शाहजहाँ ने अपने कोर्ट में ऐसा इसलिए बनाया था ताकि वो दिखा सके, ये रिजेंबल करवा सके कि हमारे यहाँ पे जो भी अलग अलग, जो भी जात पात के, जो भी अलग अलग धर्म जाति के लोग आएंगे, किसी भी देश के लोग आएंगे, सबको हम शांति से एक ही जगह पे रखेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। सब लोग पीस में रहेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को हारमोनी में रह रहे हैं सब लोग, ये इसमें बताया था। तो पीतरादुर्ग, आपको याद रखना है कि पीतरादुर्ग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। और आगे हम चलते हैं तो हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्यों क्या है, ताजमहल जो है कब कंप्लीट हुआ था, 1643 में। आपको ये बात याद रखने वाला है, ठीक है, याद रखनी चीज़ है। और देखो यहाँ पे जो है एक और टर्म होता है जिसका नाम है रिवर फ्रंट, ठीक है, जो कि चार बाग का फॉर्मेट है एक तरह से, जिसको शाहजहाँ ने बहुत अच्छी तरह से इसको अप्लाई किया था अपने आर्किटेक्चर्स में, जो कि है ताजमहल पे। तो ताजमहल के सामने आप जो यहाँ पे जाते हुए देख रहे हो, ये यमुना रिवर फ्रंट है, ठीक है। यमुना रिवर फ्रंट का जो है आगे से जा रहा है, बहरा होकर बहते हुए जाता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी बड़ा सा आर्किटेक्चर, बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है, उसके आसपास से जो है मतलब एक, आप बोल सकते हो कि एक रिवर होके जाती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है चार बाग के जैसा, ठीक है। इसको शाहजहाँ ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया था, उसको उन्होंने अप्लाई भी किया। तो यहाँ पे देखो हमको एक ड्रोन व्यू दिया गया है उस टाइम का कि ताजमहल यहाँ पे है, उसके सामने से जो है यमुना रिवर जो है कैसे बह रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ आपको हमको उस टाइम का एक मैप दिया है जो ड्रोन व्यू से लिया गया होगा, फिर मतलब जो कि ड्रोन व्यू से क्रिएट किया गया, कि उस टाइम पे ड्रोन व्यू से अगर मैप देखो आप तो आपको ऐसा शहर दिखेगा उस टाइम पे, ठीक है। देन हम आगे जाते हैं, वो है हमारा रीजन एंड एम्पायर। तो रीजन एंड एम्पायर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि देखो जैसे ही कंस्ट्रक्शन जो है, जिसे मतलब कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बोला कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, ठीक है, कब 8 से 18 सेंचुरी बीच में, ठीक है। तो आइडियाज़ भी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगे, मतलब लोगों को नए नए आइडियाज़ भी मिलने लगे, लोग नए नए आइडियाज़ को आजमाने लगे। कहीं बाहर से कुछ आइडियाज़ अगर आते थे दूसरे देश से, दूसरे कंट्री से, तो उसको भी लोग यूज़ करते थे। कुछ कुछ जगह पे तो वो लोग क्रॉस मिस मैच भी करते थे, मतलब वो लोग आइडियाज़ को मिक्स करके एक नया मतलब क्रिएट करते थे लोग डिज़ाइन, ठीक है। जैसा कि आपको सिंपली देखने को मिलता है कि इसमें विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, जिसमें कि एलिफेंट स्टेबल जो होते थे रूलर्स के, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते थे बाय द स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर फाउंड इन एडजॉइनिंग सल्तनट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा में, ठीक है। मतलब सुल्तनत और बीजापुर और गोलकोंडा का जो है आर्किटेक्चर इन्होंने यूज़ किया था विजयनगर एम्पायर में भी, ठीक है। देन अपना आता है वृंदावन में जो है अपना, और मथुरा के आसपास जो भी टेम्पल बनाए गए ना, उसको बनाया गया एक ऐसी तरह से आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होते थे मुगल पैलेसेस के जैसे, जो कि फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में जो भी मुगल खानसामों के जो भी दरबार हुआ करते थे, तो उसके जैसा एकदम सिमिलर दिखने पे बनाया गया है वृंदावन और मथुरा के कुछ मंदिरों को, ठीक है। तो आगे हम जाके देखते थे कि इसमें क्या होता है कि जो लार्ज एम्पायर जो होते थे ना, ठीक है, वो रीजन को अपने रूल के अंदर लाने के लिए बहुत अच्छी तरह से एक नया टेक्निक यूज़ करते थे जिसका नाम था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी कि क्या, दो अलग अलग आइडियाज़ को यूज़ करना, दो अलग अलग जगहों के आइडियाज़ को यूज़ करके एक नया आइडिया क्रिएट करके एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर देना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था किसमें, मुगल रूलर्स में। और मुगल रूलर्स की खास बात ये थी ना कि वो किसी भी जगह की लोकल यानी कि रीजनल आर्किटेक्चर डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा तरह से अच्छी तरह से एडेप्ट करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि अब देखो मुगल जो थे वो उज़्बेकिस्तान से आए थे तो वो लोग अपने उज़्बेकिस्तान का ही सिर्फ अपना आर्किटेक्चर लोग दिखाते थे। वो लोग यहाँ पे आए थे, वो लोग यहीं के आर्किटेक्चर्स को लोग फॉलो करते थे, यहीं के आर्किटेक्चर्स को उन्होंने बढ़ावा भी दिया था, ठीक है। और हमको यहाँ पे एक बात बताने देखी गई है कि मुगल जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा तरह से पसंद करते थे, वो थे बांग्ला डोम, जो कि था बंगाल का, ठीक है। आपको याद रखना है कि बांग्ला डोम क्या है, एक तरह से एक फेवरेट आर्किटेक्चर है किसका, मुगल्स का, जो कि बंगाल में थे, ठीक है। और अकबर का जो कैपिटल था जो कि फतेहपुर सीकरी में था, उसका बिल्डिंग जो है कुछ तरह से रिजेंबलेंस दिखा था किसका, स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो गुजरात और मालवा में जिस तरह से आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ करते थे, आर्किटेक्चर थे, वैसे ही कुछ सेम इन्होंने बनाया था अकबर ने अपने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। ये आपको याद रखना ये बात। और यहाँ पर लगभग हमारा चैप्टर खत्म होने पर आता है कि देखो, और कुछ हम लोग बात करते हैं दूसरे देशों की, तो चर्चेज दैट टचेज द स्काई। देखो, तो 12th सेंचुरी में एक और जगह पे कुछ अलग चेंज आया था, वो क्या था कि जो फ्रांस था ना, उसमें वहाँ के रूलर्स ने सोचा था कि हम एक नया तरह का चर्च बनाते हैं जो कि थोड़ा और बड़ा चर्च होगा हमारे नॉर्मल एग्जिस्टिंग चर्च से, और ज़्यादा हल्का चर्च होगा, मतलब जितना हल्का उतना सेफ, उतना ज़्यादा अर्थक्वेक से बचा रहेगा वो, ठीक है। तो इस टाइप के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को लोग जो है मतलब कहते थे गोथिक, ठीक है। तो याद रखना, गोथिक याद रखना है आपको नाम। और इसका एक बहुत ज़्यादा जो अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, चर्च ऑफ नोत्रे डेमे इन पेरिस। नोत्रे डेमे नाम का एक चर्च है जो कि पेरिस में है। ये किसका अच्छा एग्जाम्पल है, गॉथिक। गॉथिक यानी क्या होता है,
एक ऐसा टाइप का आइडिया जो कि 12th सेंचुरी में इनिशिएट हुआ था किसी रूलर्स से, कि हम अब नया जो चर्च बनाएंगे वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा हल्का होगा दैन द अर्लियर बिल्डिंग से। ठीक है, ये जो है 12th और 13th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा राइज पे था। सो दैट्स इट गाइज, ये हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी लैक होता है तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ। ठीक है, और ज़रूर जो ऊपर मैंने जो 2 टर्म्स का नाम लिया था उसके बारे में आप ज़रूर बताना कि उसका मतलब क्या होता है कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है, और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बाय बाय।